औसतन आय हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति की औसतन आय 2227 रुपए 2227 रुपए है पर कैपिटा जीडीपी। 2024 का चुनाव एक ऐसा चुनाव होगा जो वाकई अखिलेश जी मुद्दों पर लड़ा जाएगा और मुद्दे इस देश के सामने सिर्फ दो हैं। पहला मुद्दा है बेरोजगारी और दूसरा है महंगाई। बीसीसीआई का संविधान बदला जा रहा है कि जय शाह जी का रोजगार 3 साल और बना रहे। आपने एक सवाल पूछा था ब्रेक के पहले और इस मिथ्या को भी तोड़ना जरूरी है क्योंकि एक मिथ्या फैलाई गई है। हम 5वीं इकोनॉमी 2012 में बन गए थे। अब आगे उसका सच सुन लीजिए। औसतन आय हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति की औसतन आय 2227 रुपए 2227 रुपए है पर कैपिटा जीडीपी और यूके का 47,000 है। 2000 बनाम 47,000। थोड़ा सा सोच समझ के बात करनी चाहिए। पिछले 8 सालों में 1.5 गुना हुई हमारी इनकम और उन बांग्लादेश की तिगुना से ज्यादा 4 गुने के करीब बढ़ी। ऐसे ही थोड़ी आज पीएम के दिन, बर्थडे के दिन आज सारा देश राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहा है। बहुत बहुत फ्रस्ट्रेशन है युवाओं में। आपने जो पीएम का सवाल किया उसका मैं एक जवाब देना चाहती हूं। हिंदुस्तान के जब आप सर्वे देखिए तो आप लोग कभी 80% कभी 90% दिखाते हैं मोदी जी के समर्थक हैं। वोट उनको कुल 35 से 37% ही मिले थे तो वो 80% रिड्यूस होकर हाफ हो जाता है। आप हमें दिखाएंगे 4% वोट हमें 12 करोड़ के आसपास मिले थे। तो मेरा सिर्फ ये कहना है जो पीएम के चेहरे की आप लोग बात करते हैं, 2024 का चुनाव एक ऐसा चुनाव होगा जो वाकई अखिलेश जी मुद्दों पर लड़ा जाएगा और मुद्दे इस देश के सामने सिर्फ दो हैं। पहला मुद्दा है बेरोजगारी और दूसरा है महंगाई। उसके अलावा नंबर 3 मुद्दा नहीं है। आप कितने चीते दिखा लीजिए, आज का युवा आपसे नौकरी मांग रहा है, किसी को चीते से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने ढोल पिटवा लीजिए, युवा कहता है रोजगार दो। देश संकट में है। लूट की बात कर रहे थे। मोदी जी को रोजगार की बहुत चिंता है। हम लोग गलत कहते हैं, उनको चिंता नहीं, उनको चिंता है। उनको एक व्यक्ति के रोजगार की चिंता है। अमित शाह के सुपुत्र श्री जय शाह जी 3 साल के लिए बीसीसीआई के सचिव बने थे, रिटायर हो जाते नियम के अनुसार। बीसीसीआई का संविधान बदला जा रहा है कि जय शाह जी का रोजगार 3 साल और बना रहे। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।